मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ तृतीयोऽध्यायः। तो जो है तीसरा अध्याय आरंभ होता है। तो वैसे तो कुछ कुछ मनस्वी लोग दूसरे अध्याय तक ही गीता को स्वीकार करते हैं और गीता में जो कथनीय जो तत्व है उसका दूसरे अध्याय तक प्रतिपादन भी हो गया। अब तो इसकी व्याख्या रूप द्वितीय अध्याय का व्याख्या रूप है ये 3 अध्याय से लेकर के और 18 अध्याय तक जो यहाँ पर सूत्र रूप में सार रूप में बताया है उसको ही विस्तार पूर्वक एक तरह से समझ सकते हैं कि उत्तम कोटि के साधक के लिए जो उपदेश देने योग्य था वो दिया जा चुका है। जो मंद मध्यम अधिकारी है उनकी भी ये जो तत्व रहस्य है ये बुद्धिस्त हो सके तो उसके लिए ये आगे के अध्याय इन्हीं की व्याख्या रूप है। विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या करेंगे जो यहाँ पर बतलाया गया समझ में आ जाए। जो यहाँ पर बहुत संक्षेप में कहा अब उसको विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए आरंभ होता है जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का श्रवण कर लिया। किसका? ज्ञान योग का जिसको सांख्य योग कहा है और कर्म योग का जिसको क्या कहा है? समता योग भी कहा, बुद्धि योग भी कहा, योग बुद्धि भी कहा। लेकिन अब तुम यहाँ ये देखना यही तो अंतर है। अब यहाँ जो बुद्धि योग कहेंगे उसका अर्थ ही बदल जाएगा। यहाँ पर बुद्धि योग से अभिप्राय होगा ज्ञान योग। दूसरे अध्याय में बुद्धि योग से क्या मतलब था? कर्म योग, निष्काम कर्म योग, समता योग। लेकिन यहाँ पर अब बुद्धि योग कहेंगे तो वो ज्ञान योग के लिए होगा। तो प्रसंगानुसार ही शब्द का अर्थ समझना चाहिए। जो शब्द है ऐसी नहीं कि सबका एक ही जगह सब जगह एक ही अर्थ लगेगा। प्रसंग देख करके देखिए। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ज्यायसि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जनार्दन हे अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा
क्या कहा, हे जनार्दना, आप क्या है, सबकी रक्षा करने वाले, संपूर्ण जीवों की आप क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, क्योंकि सबकी आत्मा भी तो है ना, सबकी क्या है, आत्मा ही है, आत्मरूप ही है। तो हे जनार्दना जायसी चेत कर्मणः ते, यदि जायसी, चेत, चेत माने यदि, कर्मणः ते मता बुद्धि जायसी, यदि ते मता आपके मत में, कर्मणः कर्म की अपेक्षा, बुद्धि माने ज्ञान, जायसी माने श्रेष्ठ है। यदि, चेत, चेत माने यदि, कर्म की अपेक्षा, कर्मणः कर्म से, बुद्धि माने ज्ञान, अब यहाँ बुद्धि किस अर्थ में है, जबकि वहाँ पर बुद्धि योग किस लिए लगाया था, कर्म योग के लिए, है ना, आया था ना वहाँ पर क्या, कि बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः, बताया था ना। तो वहाँ पर ये बतला दिया है, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो क्या बोला है, बुद्धि योग बोला है ना, कि यदि जो सकाम कर्म जो है वो बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत निकृष्ट है, तुच्छ है, ये बताया था। तो वहां पर बुद्धि योग से अभिप्राय क्या था, कर्म योग, निष्काम कर्म योग। और यहाँ पर बुद्धि से मतलब है ज्ञान योग, सांख्य योग। तो यदि ते मतः, यदि आपके मत में, क्योंकि सुना ना बड़ी महिमा, किसकी महिमा सुनी, ज्ञान की, कि भाई ज्ञान से तो मुक्ति हो जाती है, तत्व निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, तो वो मुक्त हो जाता है। तो बड़ी महिमा सुनी। तो महिमा सुन करके अर्जुन की प्रवृत्ति किस में होने को हो रही है, ज्ञान योग में, है। अधिकतर ऐसी तो होता है कि कर्तव्य पथ का त्याग करके लोग ये नहीं विचार करते कि चित्त स्थिति क्या है ना, साधक की चित्त स्थिति। यहाँ पर शुरू की बात है, महाराज जी पढ़ाया करते थे, जैसे गीता, पंचदशी आदि, बिल्कुल शुरू की बात है। तो एक दो बार मैं भी बैठ गया, एक ही बार बैठा था, दो बार मतलब, एक दो बार का मतलब वही एक बार। तो मेरे को महाराज जी ने अभी ना जाओ, तुम अपना पढ़ाई करो। तो आगे आएगा भी, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जिनकी कर्मों में अभी आसक्ति है, रजोगुण समाप्त नहीं हुआ है, तो उनको सीधा ज्ञान मार्ग पर नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो गुरु यही देख करके कि इसकी चित्त स्थिति क्या है, कि जैसे सत्संग सुना और ये राजेंद्र जो है वो बैठ करके ध्यान करता था, जप करता था, सब छोड़ दिया था, वो दोबारा फिर लगाया ना, है? तो मतलब क्या है कि जो अपना साधन, जो नित्य नियम है वो छूट जाता है, समझ नहीं पाते ना इसके रहस्य को, इसके तत्व को, कि चित्त स्थिति कैसी है उस पर निर्भर है। तो गुरु का यही कर्तव्य होता था कि वो देखता था, अभी तो अर्जुन को बताएंगे ना, श्री अर्जुन पूछ रहे, श्री कृष्ण बतलाएंगे, समझाएंगे कि हाँ भाई दोनों ही अपनी जगह ठीक है। जैसे जिस बालक ने अभी पढ़ना ही नहीं आता है, जिसको, उसको विद्यालय में और प्रथम कक्षा में ही प्रवेश मिलेगा, और जिसको पढ़ना आता है, जिसने 10-12 क्लास पढ़ लिए हैं, तो उसको आगे की क्लास में प्रवेश मिलता है। तो उसके लिए कौन सी श्रेष्ठ है, जिसने 12 क्लास कर लिए उसी के लिए तो BA आदि श्रेष्ठ है ना। जिसको भी पढ़ना ही नहीं आता है तो उसके लिए तो कक्षा प्रथम ही श्रेष्ठ है, उसके लिए योग्यता पात्रता के अनुसार।
तो यही गुरु का कर्तव्य होता था कि साधक की चित्त स्थिति देख करके ही उसको साधन दिया जाता था कि कौन सा साधन दे। इसीलिए पहले साधन देते थे सेवा साधन। कौन सा साधन? सेवा साधन। सेवा करके इसका अहंकार गलित हो जाए, मैं मिट जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए, हैं, सहन शक्ति धैर्य आदि आ जाए, चित्त निर्मल हो जाए, तो उसके पश्चात फिर कुछ मंत्र आदि देते जिससे वो उसका मन भी स्थिर हो जाता जो थोड़ा चंचल था। और फिर धीरे धीरे सत्संग के द्वारा उसको जो वास्तविक रहस्य है, जो परमार्थ तत्व है, उसका उपदेश करते और उसको निष्ठा को प्राप्त हो जाता। साधक क्या है? निष्ठा को प्राप्त हो जाता, धन्य हो जाता। तो अर्जुन पूछते हैं, चेत यदि ते मता, आपके मत में कर्मणः, कर्म से बुद्धि जायसी, बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तत् किम, तो फिर क्यों, तत् किम, फिर क्यों, घोरे कर्मणि माम नियोजयसी, हे केशवा, हे केशवा, केशी नाम के दैत्य का क्या किया है आपने? तो हाँ, उसका आपने वध किया है। तो आप तो मेरी जो ये शंका चित्त में उठ खड़ी हुई है ना, मेरे चित्त में आपके उपदेश श्रवण करके जो संशय प्रकट हुआ है, इसको भी आप काट डालिए, इसको भी समाप्त कर दीजिए। हे केशवा, तो तत्किम घोरे कर्मणि माम, कैसा कर्म है? कर्म भी घोर कर्म, मात्र कर्म में मेरे को प्रवृत्त नहीं कर रहे आप, किसमें प्रवृत्त कर रहे हैं? घोर कर्म। युद्ध करना क्या है? घोर कर्म है ना युद्ध करना। क्यों? क्योंकि इसमें तो मरना मारना ही है। तो इस युद्ध रूपी घोर कर्म में आप मेरे को क्यों प्रवृत्त प्रेरित कर रहे हो? यदि आपके मत में कर्म से ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो। लेकिन श्री कृष्ण यही बतलाएंगे, भाई हमारे में तो ना तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है ना कर्म योग श्रेष्ठ, और दोनों ही श्रेष्ठ है। लेकिन साधक की स्थिति के अनुसार है, जो साधक अभी आरंभ जिसका हुआ है उसके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, और जिसने पात्रता का संपादन कर लिया तो उसके लिए ज्ञान योग सांख्य योग श्रेष्ठ है। तो भिन्न भिन्न है ना, तो कोई भी कम या अधिक नहीं है। समझ आ गया? हाँ जी, सीधा ही है। तो आगे देखो, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे, तद एकं वद निश्चित्य, येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेण, व्यामिश्रेण जो क्या है? इव मिश्रेण इव वाक्येन, जो मिले हुए के समान। वी और
आ उपसर्ग पूर्वक मिश्र शब्द है। तो उससे क्या बन जाएगा? व्यामिश्र। वो तृतीय विभक्ति में बन जाएगा व्यामिश्रेण। व्यामिश्रेण। तो मिले हुए के समान वाक्येन, वाक्य के द्वारा, मिले हुए के समान। इवा, इवा माने मिले हुए नहीं है। आप तो यद्यपि बहुत सुंदर आपने प्रतिपादन किया, बहुत बिल्कुल पृथक पृथक अलग अलग आपने प्रतिपादन किया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है व्यामिश्रेण इव, मिले हुए के समान, वाक्येन, वाक्य के द्वारा, मैं बुद्धिम मोहयसी इव, मेरी जो बुद्धि है वो मोहित सी हो गई। मतलब देखो, दोनों, यदि मेरी बुद्धि मोहित सी हो गई तो भी दोष किसका? वक्ता का। और यदि वाक्य मिले हुए हैं तो भी दोष किसका? वक्ता का, है ना। इसीलिए अर्जुन बड़ा सावधान है। अर्जुन कहता है मोहित नहीं हुई जी, पहली बात तो समझ में आ रही है बात, पर फिर भी थोड़ी सी बुद्धि की मंदता के कारण से, आपके समझाने कहने से नहीं, आपके बोलने से, कहीं बोलते ना कि आपने तो जी ऐसा समझाया कि हमारी तो बुद्धि और ज्यादा क्या हो गई है, बुद्धि जो है और उलझ पुलझ हो गई। तो ऐसा नहीं है, आपका दोष नहीं है। दोष किसका है? मेरी ही बुद्धि की मंदता है। सावधान रहना चाहिए। अपने बड़ों के साथ व्यवहार करते हुए, हैं, अपने जो पूज्य हैं उनके साथ व्यवहार करते हुए सदा सावधान रहना चाहिए। रहना तो सदा ही चाहिए, सब जगह ही चाहिए, चाहे छोटों के साथ करो चाहे बड़ों के साथ करो, है ना। व्यवहार करते हुए सदैव क्या रहना चाहिए? सावधान। सावधान का मतलब है कि कोई भी अनुचित व्यवहार, अनुचित वाणी मुख से ना निकले, है ना। सावधान रहना चाहिए हर क्षण। और जो सावधान रहता हुआ है ना, वो धीरे धीरे सावधान होते होते इतना सावधान हो जाता है कि वैराग्य भी हो जाता है। और इतना सावधान हो जाता है कि वो श्रवण मन निधिध्यासन करके तत्वनिष्ठा को भी प्राप्त। जो सावधान है, जो निरंतर जिसका चित्त जगा हुआ है, जो सजग है ना, वही कुछ पाता है। और जिसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भूखा है, कोई अपने से मतलब हो गया ना, बस ठीक है, तो वो सावधान नहीं है। या किसी को कुछ कह दिया तो उसको हृदय को आघात हो गया, तो इसका मतलब क्या? वो बोलने में सावधान, विचार के नहीं बोला है। तो विचार कर करके ही बोलना चाहिए, और विचार अत्यंत विचार कर करके ही करना चाहिए। और उसके पश्चात भी जो है लोगों को कष्ट हो सकता है। मैंने बताया था ना कि यदि मेरे को किसी को ये भी कहना है कुछ भी, तो भी मैं बहुत विचार करता हूँ, कहूँ या ना कहूँ। अनेकों अवसरों में सोचता हूँ नहीं भाई, क्या आवश्यकता है, अपने आप अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी। और जब ज़्यादा होता है थोड़ा कह भी देता हूँ कभी, पर ये भी देख करके कि इसको बुरा ना लग जाए। लेकिन उसके पश्चात भी कई बार अपना अनुमान गलत हो जाता है, उसके पश्चात भी बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसका अहंकार इतना बड़ा नहीं है कि हमारा कहा हुआ बुरा लग जाएगा। लेकिन फिर कई बार ये पाते हैं कि नहीं, अहंकार का जो खंबा है वो तो ज़्यादा बड़ा है, तो वो हमारा कहा हुआ बुरा लग गया। तो फिर उसमें भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी समझने की गलती रही ना, हम नहीं समझे। हमें समझना चाहिए था कि भाई हमने उसको ठीक से नहीं समझा, तभी तो उसको बुरा लगा, तभी हमने कहा, तभी बुरा लगा।
तो कहने का भाव है बहुत ही विचार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सजग रह करके। तो अर्जुन बड़े ही सावधान है। क्यों? बात किससे कर रहे हैं? जिनका शिष्यत्व स्वयं स्वीकार किया है, जिनकी शरण में स्वयं आया है, और जिनको स्वयं कहा है कि आप मेरे को उपदेश कीजिए। ना तो श्री कृष्ण, जब तक उसने कहा कि आप उपदेश दो, श्री कृष्ण ने कोई उपदेश नहीं दिया है। स्वयं उपदेश की प्रार्थना की है, स्वयं उनकी शरण में गया है, और स्वयं उनका शिष्यत्व स्वीकार किया है। तो इसलिए अर्जुन बड़ा सावधान है कि मेरे सामने अब जो खड़ा है वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा मित्र मात्र नहीं है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु है। तो इसलिए अर्जुन बड़े सावधान है। तो इसलिए नहीं कह रहा कि मिले हुए वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, ये नहीं कहा। मिले हुए से वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि मोहित सी है ना। तो ये क्यों लगा रहा है? इसका मतलब आपने तो बिल्कुल पृथक पृथक विवेक युक्त ही आपने प्रतिपादन किया है, लेकिन मेरी ही बुद्धि का दोष। दोष किसका है? दोष दूसरों का बड़ी जल्दी दिखता है ना। लेकिन बस यहीं से विचार आरंभ हो जाता है, यहीं से साधना, यहीं से सुधार, यहीं से प्रगति आरंभ हो जाती है कि अपने दोष दिखने लग गए। बस पता लग गया ना, मेरी गलती है जी, बस हो गया सुधार। और दोष ही ना दिखे और गलती ही ना दिखे तो फिर तो बस फिर बड़ा कठिन काम है। फिर तो चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए ना गुरु, या शंकर जी, तो भी कुछ होने वाला नहीं। तो पहली चीज ये है कि अपने दोष, अपनी कमी दी। तो यही सबसे बड़ा उस गलती से मुक्त होने का कदम है। गलती से मुक्त होने का यही कदम है कि अपनी गलती दिख जाए। तो अर्जुन ये कहते हैं, दोबारा देख लो, व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धिम मोहयसी इव। मिले हुए के समान, इव माने समान, मिले हुए नहीं है आपके वाक्य, जबकि मिले हुए के समान वाक्येन, वाक्य के द्वारा, मैं बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है वो मोहित सी हो गई है। इसीलिए तो अर्जुन ने ये बात कही। क्या बात कही? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, जो पहले वाली बात है ना। अर्जुन ने क्या कहा? यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों नियोजयसी, क्यों मेरे को आप नियुक्त कर रहे घोर कर्म में? और साथ ही साथ अर्जुन ये भी कह रहा है आगे, घोर कर्म उसको भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन आगे कह रहा है, स्वयं ही अपनी बुद्धि की मंदता, तुच्छता बतला रहा है कि मैं ठीक से अभी नहीं समझ पाया, अभी मेरा विवेक जागृत नहीं हुआ है, अभी बुद्धि मेरी मोहित सी ही है। तो इसीलिए कहता है, मिले हुए के समान वाक्य के द्वारा मैं बुद्धि मोहयसी इव, मोहित सी हो गई है। तद एकम वद निश्चित्य, इसलिए आप कृपा करके एकम वद निश्चित्य, एकम निश्चित्य वद, इसलिए आप एक का ही निश्चय करके, निश्चय पूर्वक वदा, मेरे को आप कहिए। समझ आया? तद, उन दोनों में, कौन दोनों? दोनों में
जो बुद्धि योग कहा है और कर्म कहा है, जिसको हम सांख्य योग और कर्म योग कह रहे हैं, तो उसमें से एकम निश्चित्य वदा, एक का ही आप कृपा करके निश्चय करके मेरे प्रति वदा माने कहे, ये ना जिसके द्वारा अहम श्रेय आपनुयाम, मैं क्या करूं, मेरे को श्रेय की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, इसकी प्राप्ति हो, कल्याण की। आपने तो दोनों बता दिया है, और मेरी बुद्धि में ये समझ आ रहा है कि आपने कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि मोहित ही है, वो ठीक ठीक नहीं समझ पाई है। तो इसलिए आप कृपा करके बस सीधे ये बताओ कि ये कर, कि ज्ञान योग का आश्रय ले या कर्म योग का आश्रय। तो एकम निश्चित्य वदा, एक का ही निश्चय करके मेरे प्रति आप कहिए, ये न श्रेय अहम आपनुयाम, जिससे मेरे को श्रेय की प्राप्ति। देखो अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि जो मेरे को अच्छा लगे वो आप कहिए, क्या कह रहा है, जिसमें मेरा श्रेय हो, कल्याण। ये तो सोच है ना लोगों की, है रुचिकर और हितकर वाक्य, एक तो रुचिकर वाक्य और दूसरा हितकर वाक्य। तो आप ये बताओ कौन सा वाक्य आपको पसंद है, रुचिकर या हितकर? तो सबको रुचिकर, जिस अच्छा लगे, कैसा हो, हित हो या ना हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, रुचिकर। रुचिकर चाहिए या हितकर होना चाहिए? रुचिकर भले ही ना हो, लेकिन होना कैसा चाहिए, हितकर हो। कैसा हो, रुचि करनी चाहिए। रुचि पूरी करनी हो तो हम तमाशे देखने में, फिल्म आदि देख करके और संसारियों में पूरी करो रुचि। अध्यात्म में किसी संत के सानिध्य में भी रुचिकर वाक्य ही चाहिए, तो फिर क्या मतलब है, फिर लाभ क्या है? संत के सानिध्य में तो कम से कम हितकर हो, भले उसमें हमें कितना ही कष्ट हो, भले ही कितना ही कष्ट और कितना ही जटिल क्यों ना हो, लेकिन संत के पास क्या वाक्य मिलने चाहिए, रुचिकर मिलने चाहिए, हितकर मिलना चाहिए, हितकर वाक्य मिलने चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव किस पे बना हुआ है, रुचिकर होना चाहिए, है मीठे, प्रशंसात्मक हो, ऐसे वचन हो जिसमें हमारी प्रशंसा हो, बड़ाई हो, है हमारी जो है प्रतिष्ठा बतलाई जाए, योग्यता बताई जाए। जबकि हित की बात क्या है, कि आपके दोष बतलाए जाए। हित की बात क्या है, कि हमारी दोष, हमारी गलतियां, हमारी कमियां बताई जाए। वो क्या है, वो हितैषी है। जो आपकी मात्र प्रशंसा करता है वो आपका हितैषी नहीं है। हितैषी कौन है, जो आपके दोष बताए, ये सुधार करो, ये सुधार करना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि जो मेरे लिए प्रीतिकर हो, ऐसे वाक्य आप कहे तो नहीं, ये ना श्रेय अहम आपनुयाम, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति। तो वो तो ऐसे तो है नहीं कि अभी हो जाएगी। इसका मतलब है मैं उस मार्ग पर, उस पथ पर चल सकूं जिसमें चल करके श्रेय की, मोक्ष की प्राप्ति। समझ आ गया? तो आगे बताया जाए। श्री भगवानुवाच, तो उसके पश्चात जो श्री भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में सामने विराजमान है, उन्होंने कहा, क्या कहा, तो देखिए,
लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तः मया अनघः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् अस्मिन् लोके इस लोक में माने इस संसार में द्विविधा निष्ठा दो प्रकार की जो निष्ठा है दो प्रकार की जो निष्ठा है वो मया प्रोक्ता मया पुरा प्रोक्ता मेरे द्वारा इसके द्वारा मेरे द्वारा ही पुरा प्रोक्ता माने पहले कही गई थी। हे अनघः अनघः माने निष्पाप अग कहते हैं पाप को और अनघः माने जो पाप रहित है। अर्जुन क्या है अर्जुन कहते ही उसको है जो पाप रहित। मन में किसी प्रकार का कोई अलग निश्चय हो और बाहर और अलग प्रकार का निश्चय हो ऐसा नहीं है। निष्पाप है जो हृदय में है वही बात सामने प्रकट कर दी सामने चरणों में रख दी है कि महाराज ये समझ में आया है। तो निष्पाप है तो तेरे हृदय में किसी प्रकार का दुराव छिपाव है चालाकी चपलता चतुराई नहीं है। तो हे अनघा हे निष्पाप अस्मिन लोके इस लोक में इस संसार में द्विविधा निष्ठा दो प्रकार की जो निष्ठाएं है वो मया पुरा प्रोक्ता मेरे द्वारा पहले माने सृष्टि के आदि पहले कही गई थी माने सृष्टि के आदि में कही गई थी। ये बात जो श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात कह रहे हैं वो ईश्वर के साथ तादात्म्य करके हैं ईश्वर बुद्धि से कह रहे हैं। इस बुद्धि से कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में संपूर्ण जो भी ज्ञान विज्ञान जो भी प्रकट किया है तो वो किसने किया है ईश्वर ने किया है। किसने किया है तो श्री कृष्ण यहाँ पर ईश्वरात्म बुद्धि से कह रहे हैं। किस बुद्धि से कह रहे हैं ब्रह्म बुद्धि से नहीं कह रहे हैं। तो किस बुद्धि से कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं ना मैं क्या हूं ईश्वर हूं। तो ईश्वर ने क्या किया है मैं ही तो ईश्वर हूं मैं ही ईश्वर हूं। तो अब ये कैसे कहा जाए जी कैसे माने। तो देखो ये तो सब मानते ही है कि श्री कृष्ण जो है अवतार है और ये भी ना मानो ये भी यदि आप नहीं मानते एक जो ब्रह्म ज्ञानी है वो क्या हो गया ब्रह्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ब्रह्म ज्ञानी क्या हो गया ब्रह्म ही हो गया है। वो तो जीव नहीं रहा ना आप जीव दृष्टि से सोचते हैं लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको क्या निश्चय है कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म का ईश्वर क्या है सोपाधिक रूप है। ब्रह्म का ईश्वर क्या है सोपाधिक रूप है। तो ब्रह्म हो जाने से वो सबका आत्मा है ना तो ईश्वर का आत्मा नहीं है क्या तो क्या ईश्वर वो नहीं है। यदि एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा जिसको ये निश्चय है कि मैं ब्रह्म हूं सब कुछ मेरी ही आत्मा है सब मेरे में ही कल्पित है
वो यदि इस बात को कहता है कि सृष्टि के आदि में ये दो प्रकार की निष्ठा ये मैंने कही थी, तो उसका ये कहना कहीं से भी अनुचित नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म है। वो क्या है? आप एक शरीर देखते हो, अंतःकरण देखते हो, इंद्रियवान हैं, जीव भाव वाले, कर्ता भोक्ता, उसको ही आप मान रहे हो, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या है? ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण तो नित्य अपना जो स्वरूप है वो क्या है? निरावृत ही है। श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं चेतन आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, हैं? तो ईश्वर भी मुझ में ही कल्पित है। ईश्वर भी क्या है? मैंने ही उपाधि को स्वीकार किया, तो मैं क्या बन गया? ईश्वर बन गया। कौन बन गया? मैं ही तो बना हूं। तो ऐसे जिसको ब्रह्मात्मिकत्व अनुभव जिसकी है, अनुभूति जिसकी है, तो वो भी ये बात कह सकता है। और श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार तो लोग, अधिकतर लोग स्वीकार करते ही है, तो उस तरह से भी ये बात बन जाएगी कि माया पूरा प्रोक्ता, मैंने ही इस ज्ञान दो प्रकार की निष्ठा है, इसको सृष्टि के आरंभ में कही थी। इसमें कही थी? सृष्टि के आरंभ में कही थी। दो प्रकार की निष्ठा। कौन कौन सी निष्ठा बताई थी जी? तो बताते हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, सांख्यानाम ज्ञान योगेन। सांख्यों के लिए क्या बताई थी? ज्ञान योग रूप निष्ठा। किनके लिए? सांख्यों के लिए। हैं? जो सांख्य जो होता है ना, जो सम्यक रूप से जो विचार करने वाले, सम्यक रूप से जो, संख्या का मतलब वहाँ सांख्य, तो वो तो संख्या से सांख्य है, तो सांख्य दर्शन है ना, वो किस लिए सांख्य है? संख्या के कारण से। वे मानते हैं कि भाई ये जो प्रकृति है ना, 24 प्रकार की जो ये इसके गुण हैं प्रकृति के, तो इनके द्वारा ही समस्त जो सृष्टि है वो उत्पन्न हुई है, और ये जो प्रकृति है यही उस पुरुष को भोग प्रदान करती है। तो वे जो सांख्य योग जिसको कहा गया है वो मत समझ लेना यहाँ पर सांख्य योग से अभिप्राय ज्ञान योग। तो सांख्या नाम ज्ञान योगे न, सांख्यों के प्रति ज्ञान योग रूप निष्ठा कही। योगी नाम कर्म योगे न, और योगियों के लिए जो कर्म योग रूप निष्ठा, ये दो निष्ठाएं सृष्टि के आरंभ में मैंने कही थी, प्रोक्ता कही थी। तो बता रहे, उसको समझा रहे अर्जुन को भी, जो उसने प्रश्न किया है ना। क्या प्रश्न किया है? उसने कहा है, एकम निश्चित्य वदा ये न अहम श्रेया आपनुयाम। जो आपने दो प्रकार की बताई है ना, क्या? बुद्धि और कर्म। और आपके वचन सुन करके मेरे को लगा, ते मतः बुद्धि कर्मणा ज्यायसी, आपके मत में तो बुद्धि जो ज्ञान है वो कर्म से श्रेष्ठ है, हैं? तो फिर आप घोर कर्म में मेरे को क्यों लगा रहे हो, युद्ध रूप कर्म में, हैं? और मेरी बुद्धि जो है वो मिले हुए के समान वाक्यों के द्वारा मोहित सी हो गई है, इसलिए आप ही कृपा करें, हैं?
कृपा करके बताइए, एकम वदा निश्चित्य, एक का ही आप कथन करें निश्चय पूर्वक मेरे लिए, जिससे मेरे को श्रेय की प्राप्ति हो। तो उसी बात के अर्जुन का समाधान कर रहे कि भाई दो प्रकार की निष्ठा हमने पहले कही थी, तो सांख्यों के लिए ज्ञान योग और जो योगियों के लिए कर्म योग। तो देखिए आगे, तो किसी दो की क्या आवश्यकता थी, एक ही बता देते हैं ना। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि भिन्न भिन्न योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न साधन ही श्रेय करेंगे। सबके लिए एक ही साधन नहीं हो सकता, भले ही कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो। रसगुल्ला कितना ही स्वादिष्ट रसीला क्यों ना हो, लेकिन जो अभी अभी रोग से उठा है तो उसके लिए तो खिचड़ी ही अमृत है। उसके लिए रसगुल्ला क्या है, वो तो विष तुल्य है। जिसकी पाचन शक्ति, लीवर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो क्या है, खिचड़ी ठीक है। और तुलसीदास जैसों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, कंकड़ हो चाहे पत्थर हो, हैं। हाँ जी, तो देखो आगे, न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभान, कर्मणाम अनारंभान पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते। कर्मों का, कर्मणाम माने कर्मों का, अनारंभान माने आरंभ किए बिना, कर्मों का आरंभ किए बिना, अर्थात कर्म किए बिना। क्या मतलब, कर्म किए बिना पुरुषः, जो पुरुष है ना, पुरुष जो श्रेय चाहता है, जो श्रेय अर्थी है, ऐसा जो व्यक्ति जो संसारी है, जिसको श्रेय से कोई संबंध नहीं है, प्रेय से ही मतलब है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो श्रेय चाहता है, श्रेयार्थी पुरुष है, तो उसके लिए बताते हैं कर्म किए बिना, कर्मों का आरंभ किए बिना माने कर्म किए बिना नैष्कर्म्यम न अश्नुते। तो जो नैष्कर्म्यता रूप है ना, उपरामता, वो नहीं आ सकती। कर्म किए बिना कर्मों से उपरति रूप जो नैष्कर्म्य है, वो न अश्नुते, नहीं प्राप्त होती है। कर्म करेंगे तभी तो, ये तो बैठे बैठे लगता है, हैं? किसी किसी को भाई ये बड़े मौज में हैं, जैसे राम सेवक बता रहा था बेचारा कि महाराज घर पे था तो लगते थे भाई मौज तो महात्माओं की है। अब ये सरकार ने बंद क्या किया, लॉकडाउन, ये महीना यहाँ हो गया, इसको 1.5 महीना। अब कहता है महाराज महात्माओं को तो हमारे से भी ज़्यादा काम है, महात्माओं के जीवन में तो ज़्यादा कठोरता है, ज़्यादा कठिनता पे है, तो ज़्यादा कठिन है महात्मा का जीवन तो। और पहले लगता था कि भाई महात्माओं का तो आराम, छत के नीचे बैठे रहे ना, हैं, और यहाँ तो धूप में काम करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ आकर के क्या समझ में आया कि महात्माओं का काम तो इनके काम से ज़्यादा कठिन है, तो ये समझ में आया। तो वो कैसे पता लगा, दूर से तो क्या लगता है, ठीक लगता है, लेकिन जब समीप जाते हैं तब पता लगता है ना।
तो वैसे ही कर्म का आरंभ नहीं किया, कर्म किए बिना कर्मों की जो जटिलता उसका पता लगेगा क्या? तो यहाँ पर बताया नैष्कर्म्य रूप जो उपरामता है वो कर्मों का आरंभ किए बिना नहीं आ सकती, नहीं प्राप्त हो सकती। तो कैसे? जैसे व्यक्ति कर्म करता है, कर्म का अनुष्ठान करता है, अग्निहोत्र आदि यज्ञ आदि कर्म करें तो कितनी सामग्री चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए, है कितना कितना उसमें बिल्कुल सजग रहना पड़ता है कि अब ये सामग्री हो, वहाँ से हो, इस तरह का दूध हो, इस तरह का घृत हो, है तो कर्मों में तो कितना सजगता चाहिए, त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। और इतने कर्म किया, इतनी सावधानी पूर्वक बिल्कुल है सजग रहते हुए प्रमाद रहित तो होकर के कर्म का अनुष्ठान किया, फल क्या मिलेगा? ज्यादा ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति। क्या फल मिलेगा? जो यज्ञ याग आदि के अनुष्ठान से ज्यादा से ज्यादा फल क्या बताया है? स्वर्ग। क्योंकि बताया ना, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः, पीछे बता ही दिया था। कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग में भी ये बताया है, जो सेकंड वाला, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी नहीं मिलेगी कर्म से। कर्मों के अनुष्ठान करोगे ना, यज्ञ याग आदि बड़े बड़े जो यज्ञ किए तो उनसे ज्यादा क्या फल है? पितृलोक की प्राप्ति। जैसे कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए हैं और प्याऊ लगवाई, इन सब का फल भी यदि सकाम भाव से किए तो स्वर्ग की ही प्राप्ति है। निष्काम भाव से करें तो हृदय की निर्मलता, वो बताया हुआ है ही। सकाम भाव से करेंगे तो जितने भी कर्म है उनमें ये भी ले लेना, श्रुति स्मृति। श्रुति स्रोत कर्म क्या है? जो अग्निहोत्र आदि ये तो स्रोत कर्म है, और ये कुआं खुदवाना, तालाब खुदवाना, प्याऊ लगाना, भंडारा चलाना, ये स्मार्त कर्म कहलाते हैं, स्मृति द्वारा प्रतिपादित। समझ आया? स्रोत माने श्रुति द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है उनको क्या कहेंगे? स्रोत कर्म। और स्मृति द्वारा जो प्रतिपादित कर्म है उनको कहेंगे स्मार्त कर्म। तो स्रोत स्मार्त करके बोलते हैं ना। तो इनका फल क्या है? इनका स्रोत स्मार्त कर्मों का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग भी कौन सा? पितृलोक वाला है, पितर बन जाएंगे, पितर लोक में चले जाएंगे। स्वर्ग सेकंड है, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट में कैसे जाएंगे जी? तो विद्या देवलोक, उपासना के द्वारा। विद्या का मतलब ज्ञान मत ले लेना वहां। उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, इंद्र वाले की है, जिसमें इंद्र बैठा हुआ है ना। तो फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला है। तो उपासना के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और अहंग्रह आदि उपासना होगी तो उसका फल हमने आपको बताया ही था, उसके द्वारा भी ज्यादा ज्यादा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वो भी सब स्वर्ग के ही अंतर्गत है, मोक्ष पद अलग है। समझ आया? सबका सब किस में आ जाता है? स्वर्ग में ही आ जाता है। इसलिए नरक, स्वर्ग और मोक्ष और जन्म ना मरना। तो मोक्ष अलग ही है। तो जिस भी लोक की प्राप्ति होगी वो स्वर्ग की ही प्राप्ति है। अब उस लोक का कुछ भी नाम रख लो आप, चाहे वैकुंठ रख लो, चाहे साकेत लोक रख लो, चाहे गोलोक रख लो, और विष्णु शिव ब्रह्मलोक आदि कुछ और भी कुछ रख लो, तो कोई भी लोक रख लो, ये सब स्वर्गांतर्गत ही है। समझ आया? तो उपासना के द्वारा किसकी प्राप्ति? लिख लेना, गांठ मार लेना, दिवलोक की प्राप्ति मात्र। और कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है।
और ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति आरंभ होती है। तो यहाँ पर ये देखना है कि कर्म करेंगे तो ही कर्मों से उपरामता आएगी। कैसे? विचारवान को कैसे आएगी? एक तो वो देखेगा कि कर्म अनुष्ठान करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है? सारी सुविधाओं का नीचे सोना है, एक समय भोजन करना है, और जो है असत्य भाषण, क्रोध आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा किया हुआ अनुष्ठान खत्म है। मात्र फलाहार ही लेना है, इतने बजे जो है वो निद्रा का परित्याग कर देना है, सर्दी कितनी ही हो तो भी जाकर के नदी के जल में ही स्नान करना है, और जिस वस्त्र को पहन करके गए उस वस्त्र सहित ही स्नान करना है, और वहाँ पर वस्त्र नहीं बदलना है, वहाँ से भी उसी वस्त्र से, गीले वस्त्रों से ही आना है। तो बड़े विधान हैं कर्मों में। तो कितना मतलब प्रयत्न करता, फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ न कुछ त्रुटि की संभावना बनी ही रहती है। तो ये समझ करके कि कर्म में कितना आयास है, और अब फल की तरफ चलो। फल क्या मिलेगा? स्वर्ग। क्या मिलेगा? कर्मानुष्ठान से, अग्निहोत्र आदि कर्म के अनुष्ठान से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग कुछ दिन वहां रह के पुण्य का भोग करके फिर तप से जो पुण्य मिला, पुण्य हुआ, तो उसको भोग करके फिर यहीं आना पड़ता है। तो ये बात समझ करके क्या होता है, तो नैष्कर्म्यता की प्राप्ति होती है। समझ आया? तो इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, कितनी सुंदर ये श्लोक में बारंबार कहा करता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से कर्म न करने में आस्था हो जाती है। कर्म न करने में, क्यों करना न करना तो सबको अच्छा लगता है, राम सेवक से पूछ सकते हैं। काम न करना अच्छा लगता है या करना अच्छा लगता है? हैं? ये शंभुदेव भी बता सकता है, ये भी ज्ञानी है। क्यों जी? कर्म करना और कर्म न करना कौन सा अच्छा लगता है? न करना अच्छा लगता है। हाँ, तो कहते कर्म न करना तो सबको अच्छा लगता है, तो इसको तो पहले ही सावधान कर दिया है ना भगवान श्री कृष्ण ने। क्या बोला था? माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, और तेरी अकर्म में भी आसक्ति वाला मत हो। बोला था ना पीछे, कर्मणि एवते अधिकार माँ फलेषु कदाचनापि, है, और कर्म फल हेतु माँ भूहु, और माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि, और अकर्म में भी आसक्ति वाला मत बन। कर्म कर, क्या बोला है? कर्म कर, कर्म करने से ही उपरामता आएगी। कर्म नहीं करेगा, इसलिए बारंबार मैं कहता हूं ना कि जब संसार में दुख रूपता को देखेगा ना, तो ही वैराग्य जो है वो दृढ़ भी होगा और स्थिर भी रहेगा। जब दुख रूपता को अच्छे से परखेगा। कई बार क्या होता है, जैसे आश्रम में रहते हैं, अब आश्रम में तो संसार है नहीं, या हो भी तो हमें नहीं दिखता। हाँ, ये सच्चिदानंद जी महाराज तो बता रहे थे कि संसार है। ये बालक भिड़ रहे थे ना आपस में, तो फिर क्या हुआ? संसार हुआ ना? नहीं हुआ। यदि राग द्वेष वाली बात हो और छीना झपटी और लड़ने वाली बात हो तो फिर संसार है। और जहाँ केवल प्रेम की बात हो, सहयोग की बात हो, साधन चिंतन की बात हो, आनंद प्रसन्नता की बात हो, तो वहाँ संसार नहीं है। तो यहाँ पर आश्रम में रहते रहते तो क्या लगता है कि संसार नहीं है। तो फिर कभी कभी सड़क पर जाते हैं ना, तो फिर हम कभी कभी बाजार भरा हुआ है तब गंगा जी पे जाते कि चलो, हैं, तो फिर देखते कोई ठेली लगा रहा है, कोई बेचारा ठेली लगा के कुछ बना के खिला रहे, गुजारा कर रहे। कैसी कैसी परिस्थितियाँ हैं,
तो उनको देख देख करके क्या होता है, वैराग्य होता है। क्या होता है? हाँ, तो एक चक्कर काटाओ, इसलिए कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में चक्कर काटाओ, शमशान में चक्कर काटाओ, तो क्या हो जाता है? वैराग्य हो जाता है, नहीं हो जाता है? हैं? इसको शंभुदेव को तो नहीं होता है, रोज हॉस्पिटल चक्कर काट के आता है। हैं? तो वहाँ लोगों की तकलीफ कितनी तकलीफ है, तो लोगों के दुख देख करके वैराग्य विचारवान को हो जाता है। नहीं होता है? हो जाता है, होना भी चाहिए। तो वैसे ही वैराग्य तभी हुआ ना, वैसे ही कर्म करने से ही कर्मों से और कर्म फल से वैराग्य होगा। क्या करने से? कर्म करने से। इसलिए ये बड़ा सुंदर सूत्र है, और ये साथ ही साथ अंतःकरण की निर्मलता का भी बताने वाला है, और साथ ही साथ ज्ञान की पात्रता का संपादन का जो विधि है वो भी बता दी है। कर्मणा कुरु, कर्मणाम अनारंभान पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते। कर्मों का आरंभ किए बिना, मतलब कर्म किए बिना पुरुष को नैष्कर्म्यता सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, नैष्कर्म्यता की प्राप्ति नहीं होती। कर्म और कर्म फल से उपरामता नहीं आती है। कई लोग जो है आ तो गए इधर, और फिर भाव बना रहता है कि भाई अरे मैं भी प्रसिद्ध हो जाता, साधु बन गया तो मैं भी प्रसिद्ध होता, ऊंचे आसन पर बैठता है, ऐसे भगत जगत होते, ऐसे जय जयकार होती, ऐसे माला पहनाई जाती, दूर दूर तक लोग जानने वाले होते, और जो है टीवी आदि पर हमारे जो है प्रवचन या विज्ञापन आदि आते, तो वो क्या है? वो सब की सब यही है कि नैष्कर्म्यता की प्राप्ति नहीं। समझ आया? रजोगुण बना हुआ है, नैष्कर्म्यता की प्राप्ति नहीं। नैष्कर्म्यता की प्राप्ति हो गई ना, तो फिर तो बस तत्वनिष्ठा की तरफ ही मात्र कदम बढ़ाएगा। तो नैष्कर्म्यता नहीं आती, इतनी सहज है क्या? यूँ लगता रहता है। और जो प्रसिद्ध है उनसे द्वेष होता है, उनसे ईर्षा होती है। अरे वो जानता तो कुछ है नहीं, और वो जो है देखो कितना पूज रहा है, उसकी देखो कितनी प्रतिष्ठा, पता कुछ भी नहीं है उसको, तो क्या होती है फिर? एक बार हम बता रहे थे ना, बीकानेर बैठे हुए थे हम, शाम का समय था, आरती शायद हो गई थी, तो ऐसे 20-25 लोग और बैठे हुए थे। ये बात कई वर्ष पहली है, कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे। तो वहाँ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई बाकी तो जब मैं इधर आता हूँ बहुत अच्छा है, राजस्थान में आता हूँ, तप की, त्याग की, हैं, भक्ति की भूमि है, पर आता हूँ तो एक बात बड़ी गड़बड़ हो जाती है, मेरे को द्वेष हो जाता है। तो लोगों ने कहा जी कैसे? मैंने कहा जब तुम बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्माओं के नाम लेते हो ना, तो मेरे को द्वेष हो जाता है। मैं सब लोगों से कही मैंने, तो लोग कहने लगे नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं। अरे मैंने कहा जो मन के भाव है, जो सच्चाई, वो मैं कह रहा हूँ। सच्ची बात ये है, बात है नहीं थी, अब पानी पोता के निकल गया है, वो बात थी कि भाई ये प्रसिद्ध हो गए। कल तो हमारे पास बैठते थे, एक बड़े कथाकार हैं, यूँ हमारे पास बैठते थे, और इतने प्रसिद्ध कि पूछो मत। तो ये लगता है कि भाई जानते कुछ नहीं, इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने उनकी दूर दूर तक लाखों लोग सुनने आते हैं। लेकिन अब तो वो सब मूर्खता लगती है, मूढ़ता लगती है कि साधु की तो जो सहजता में आनंद है ना, जो सरलता में आनंद है, जो चिंतन भजन में आनंद है, वो और किसी चीज में आनंद नहीं। वो तो सब के सब झंझट है, वो सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। साधु का प्रसिद्ध होना, अत्यधिक प्रतिष्ठा वाला होना, है ना, सौभाग्य नहीं है, क्या है? दुर्भाग्य।
जीवदानी तो पड़ता है। कई महात्मा बेचारे प्रसिद्ध हो जाते प्रारब्ध से और फिर छिपते फिरते हैं एकांत के लिए, कहीं एकांत मिल जाए जिससे हम बैठ के भजन करें, वहाँ भी भगत लोग खोज लेते हैं, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। हाँ, तो ज़्यादा भाई प्रतिष्ठा होना ज़्यादा, अति तो बस गड़बड़ी है, हैं? अति जो है ना, मीठा हो चाहे नमकीन हो, अति तो बस गड़बड़ ही है, हैं? अति नहीं होनी चाहिए, इसलिए बस ठीक ठीक ही हो, काम चलाओ। क्या होना चाहिए? हाँ, काम चलाओ। आ जाओ यहीं पर। लंबी व्याख्या हो गई, हो ही जाती है, पर समझाना भी तो पड़ता है। जब नैष्कर्म्य समझाना है तो फिर, नहीं तो मैं भी कह करके नैष्कर्म्य कह दूंगा और तुम लोगों से सदा पूछते फिरते रहना, फिर नैष्कर्म्यता क्या होती है पता ही नहीं लगेगा तुम्हें, किताब में तो लिख नहीं रहा होगा यहाँ। हाँ जी, तो इसलिए जो नैष्कर्म्यता बिना कर्मों का आरंभ किए बिना प्राप्त नहीं होती है। बड़ी सुंदर है, एक तरह से उपरामता, एक तरह से राग का निवृत्त हो जाना, वैराग्य भाव में स्थित होना। आगे वाला भी देख लो। न च संन्यसनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति, और संन्यसनाद एव मात्र संन्यास से ही, संन्यास मतलब कर्म संन्यास, संन्यास मतलब कर्म संन्यास, संन्यास माने त्याग, तो मात्र कर्मों के त्याग से ही सिद्धिम न समधिगच्छति, अंतःकरण की पावनता रूप या ज्ञान की योग्यता रूप जो सिद्धि है उसकी प्राप्ति नहीं होती। समझ आया? संन्यसनाद एवा, मात्र कर्म संन्यास से ही, कर्म त्याग से ही, कर्म त्यागना सबको अच्छा लगता है, कर्म करना है, धर्म का अनुष्ठान करना किसको अच्छा लगता है, लेकिन जो सत्पुरुषों द्वारा आश्रित है, श्रुति स्मृति द्वारा प्रतिपादित है, धर्म रूप है, इसीलिए विवेकी उसको करता है, कर्तव्य मान करके, धर्म का पालन करने के भाव से। नहीं तो निद्रा तो सबको प्यारी लगती है कि सुबह उठो, हैं, स्नान आदि करो, जप करो, हैं, और संध्या करो, तो किसको अच्छा लगता है। लेकिन अब इसलिए सबने छोड़ दिया है। आज देखो सब ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, संध्या आदि छोड़ दिया ना। हाँ, इनको बालकों को भी जबरदस्ती लगाना पड़ता है कि यदि गायत्री जप नहीं करोगे तो जलपान नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तब करते हैं, नहीं तो नहीं करें। रुचि की बात है। इस विषय में तो ये बालक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इस विषय में इसको जो बताया हुआ है नियम से अपना जो जप करना है, इसको मैं देखता हूँ इस बात में, तो मेरे को अपना ही दर्शन हो जाता है कि कभी मैं अपनी रुचि से पूरी, इसको कभी कहना नहीं पड़ा इस बात के लिए, और कभी शायद छोड़ा भी नहीं एक दिन भी। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो मात्र संन्यासनाद एवा, मात्र कर्म संन्यास से, एवा माने ही माने मतलब मात्र अर्थ में है ये, तो कर्म संन्यास से ही सिद्धिम न समधिगच्छति, अंतःकरण की पवित्रता रूप, ज्ञान की योग्यता रूप जो सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि यही है ना, सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है, अंतःकरण की पावनता, वो हो गया ना, तो बस फिर ज्ञान प्राप्ति में बहुत जटिलता या कोई प्रतिबंध या देरी दूरी वाली बात नहीं, अंतःकरण की पावनता आ जाएगी, तो यही सिद्धि है। आगे बताएंगे, समझ आया? तो कर्म संन्यास, कर्म का त्याग कर दोगे, इसलिए तो कहते सेवा करो, हृदय निर्मल हो जाएगा, इसीलिए तो कहते हैं ना। तो सेवा करना क्या है, वही तो कर्म योग है। घर में जो काम करता है वो तो स्वार्थ बुद्धि फलाशक्ति से करता है, वो कर्म योग नहीं है, वो तो कर्म है, वो बांधने वाला है। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म तो क्या है, बांधते हैं, और कर्म योग मुक्ति का द्वार खोलता है। सेवा क्या है, स्वार्थ तो कुछ है नहीं, लालच तो कुछ है नहीं,
है, स्वार्थ बुद्धि से सेवा रहित होके सेवा करे तो क्या होता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंतःकरण की निर्मलता रूप सिद्धि समधि गच्छति माने प्राप्त होती है। और यही बहुत बड़ी बात है। ये क्या है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। तो बस आज इतना ही रखो, बाकी का जो विचार है वो कल कर लेंगे। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।